नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बाजारों में आपने मोटा मोटी एक कंसोलिडेशन देखा है विगत कुछ दिनों के दौरान, और उसी में एक थोड़ा सा यूं कहिए एक झास्ट हो रही है मार्केट, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल मार्केट को अगर आप एक बड़े पहलू पे देखें तो क्या कुछ बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब बहुत ज्यादा ये जो पिछले कुछ दिनों के अंदर लेवल्स सिकुड़ चुके हैं, अब वो किस तरह से पैन आउट हो सकते हैं और ग्लोबल खबरें क्या हैं जो बाजारों पर आने वाले वक्त में इंपैक्ट डालेंगे, इन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मार्केट में जो एक चीज अभी दिख रही है विगत 4-5 दिनों में, चूंकि मैंने वीडियो नहीं बनाया 5-6 दिन तक, तो इस पीरियड में अगर आप ध्यान दीजिए तो मार्केट ने न सिर्फ ब्रेकआउट किए उन जोन को जो कि 24,500 से लेके 25,000 के जोन में मार्केट एक फंसा हुआ मार्केट था, जिसने पिछले बृहस्पतिवार और शुक्रवार में न सिर्फ उसको ब्रेक किया बल्कि आगे बढ़ी, और पिछले महीने की जो क्लोजिंग है वो अपने लाइफ यूं कहीं महीने के हाई के ऊपर तो होती हुई दिखाई पड़ी। बैंक निफ्टी लाइफ हाई पे रहा, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा लाइफ हाई तो नहीं बना पाया, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। और जो मेरा थोड़ा सा व्यू रहा है लंबे समय के लिए निफ्टी को लेकर के या पूरे मार्केट को लेकर के, उस अप्रोच पर बाजार आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो जो डर का माहौल था, जाहिर सी बात है उसमें एक कमी देखने को मिली है पूरे इस वीकेंड में भी, और करीब करीब जो ये 5 से 7 दिन रहे हैं इसमें मार्केट ने अपेक्षाकृत बुलिश साइड में ही मूवमेंट दिखाई है, जिसमें बड़ा मूवमेंट जो है पिछले हफ्ते में जो आप यूं कहिए कि बृहस्पतिवार और बुधवार में हुआ था, और शुक्रवार एक कंसोलिडेटिव फेज था, और उसके बाद पिछले 2 दिन मार्केट में थोड़ी सी गिरावट जरूर दिखी है, निश्चित रूप से मंडे को भी यानी कल, और थोड़ा सा आज जो है गिरावट दिखी है बुधवार को। बीच में जो मंडे का दिन था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल कंसोलिडेटिव था, तो उसमें कुछ खास होता हुआ दिखा नहीं था। लेकिन अल्टीमेटली जो व्यू है यहाँ से थोड़े आगे के लिए वो जरूर यूं है कि अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब या यूं कहिए कि एक पोजिशनल व्यू रखते हैं अगले पूरे सीरीज के लिए, यानी चूंकि ये इंपॉर्टेंट सीरीज है जुलाई की सीरीज, क्योंकि 5 हफ्तों की सीरीज है। 5 हफ्तों की सीरीज हमेशा बाजारों के लिए काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट करती है, न सिर्फ नीचे की साइड में बल्कि ऊपर के साइड में भी। तो मार्केट काफी वोलाटाइल होते हैं जो भी आपकी 5 हफ्ते की सीरीज होती है। 5 हफ्ते की सीरीज जुलाई का सीरीज है। दूसरी चीज है कि इन जो पूरे हफ्ते हैं इनमें कई सारे बड़े बड़े इवेंट्स हैं, जैसे आपको मालूम ही है कि फेड की रेट कट की बात है। अमेरिका में जो वो बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है 9 जुलाई, क्योंकि उसके बाद फिर टैरिफ लगेंगे कि नहीं लगेंगे दुनिया भर के अलग अलग देशों के साथ, वो एक काफी मुद्दा रहेगा। साथ में भारत में जाहिर सी बात है कि इस पीरियड में आपको बहुत सारे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, तो वो पूरी की पूरी सीरीज के ऊपर इंपैक्ट डालेंगे। तो इसलिए ये पूरा महीना जो है आपका काफी वोलाटाइल रहेगा। अब अगर आए भारतीय बाजारों में पिछले 1 से 2 दिन के व्यू के हिसाब से, तो पिछले 1 से 2 दिन के अंदर मार्केट में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम दिखाई पड़ने लगी है। थोड़ी सी मार्केट नीचे आने लगी है, जहां 25,800 हमने एक समय टच कर दिखाया था, वहीं से अब हम धीरे धीरे घटते हुए आज हमने नीचे की साइड में करीब 25,350 के आसपास हम पहुंचे हैं। जब की क्लोजिंग हमारी जाहिर सी बात है 450 के आसपास हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा 500 को ब्रेक जो किया वो थोड़ा सा निगेटिव तो जरूर हुआ है। लेकिन अगर एक इसको बड़े पैमाने पे देखा जाए तो मार्केट का जो एक बड़ा बैंड है इस समय के दौर में, अगर आप अगले 2-3 दिनों के हिसाब से सोचें तो वो बैंड ऊपर की साइड में 25,800 का है और नीचे की साइड में 24,400 का है। आज भी मार्केट ने 24,400 को वायलेट जरूर किया, लेकिन आकर के क्लोज उसी बैंड में हुआ, और मार्केट अगर यहां से थोड़ा और डिप लेता है तो 24,200 का एक रास्ता खुल सकता है। 24,200 के नीचे क्या आप जाएंगे, उम्मीद ये नहीं है। 25,200 की मैं बात कर रहा हूं, 24,200 गलती से बोला, तो 25,200 के नीचे आप जाएंगे इसकी उम्मीद नहीं लगती है। 25,200 तक का जो घर है वो इसलिए खुलता दिख रहा है क्योंकि मार्केट थोड़ी सी डर रही है, जो ये 9 जुलाई की डेट है, क्योंकि अभी तक भारत को लेकर के कोई भी डील फाइनलाइज नहीं हुई है। लेकिन पिछले जो 2 बयान आए हैं 24 घंटे के अंदर, और एक बयान जो आज प्रेसिडेंट ने दिया है, बेसिकली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है जो आज बयान, उसमें भी उन्होंने कहा है कि भारत के ऊपर वो कोई बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा। यानी भारत जो है, अगर अपने यूं कहिए कि उन्होंने एक सीधी बात कही है कि भारत अगर अपना मार्केट ओपन कर देता है अमेरिकन कंपनियों के लिए तो भारत के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, या भारत लो टैक्स ब्रैकेट में जा सकता है। अब देखना पड़ेगा कि ये नंबर क्या होगा। अभी तक की जो उम्मीद है मार्केट की वो यही है कि भारत काफी रिलैक्सेशन देगा और करीब करीब 10% पर हमारी डील होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट आंसर नहीं आया है, जबकि अब डेट काफी करीब आ चुकी है। आज ही जो भारत के विदेश मंत्री उन्होंने भी कहा कि हम अंतिम फेज में हैं अपनी इस डील को लेकर के, लेकिन वो डील हो जाए
या उसका एक मसौदा सामने आ जाए तो मार्केट की जो डर है, जो पैनिक है, वो काफी कम होती हुई दिखेगी। तो पिछले जो 2 दिनों में आज और इवन आज जो आपने थोड़ी सी सेलिंग देखी है, वो मुख्य रूप से इसी 9 जुलाई के डर के नाते है कि क्या होगा या उसके पहले डील किस तरह की हमें फाइनलाइज करते हुए देखने को मिलती है। साथ में अगर आप एशियन मार्केट की बात करिए तो एशियन मार्केट में थोड़ी गिरावट है, क्योंकि लगातार जो चाइना के साथ भी जो डील हुई, साइन तो हुई, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कुछ बातें सामने नहीं आई। जापान के साथ अमेरिकन डील होने की थोड़ी दुविधा दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि जापान को काफी ज्यादा एग्री प्रोडक्ट बेच सके, लेकिन जापान सस्ते प्रोडक्ट खरीदना चाहता है और वो अमेरिका से अपने एग्रीकल्चर पर समझौता नहीं करना चाहता है। इतना पुराना पार्टनर जो अमेरिका का रहा है बिजनेस को लेकर के, उसके साथ भी अमेरिका सही से निगोशिएट नहीं कर पा रहा है। और अमेरिकन ये प्रॉब्लम जो दिख रही है पिछले कुछ दिनों से, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते खराब हो गए एलन मस्क के साथ, जो कि इतना समय तक उनके साथ रहे, 33,000 करोड़ रुपया, अब ये खबर आ चुकी है कि इतना बड़ा पैसा उन्होंने डाला चुनाव में अमेरिका में ट्रंप के सपोर्ट में, और इतने बड़ा अमाउंट डालने के बावजूद भी सरकार बने कुल 200 दिन नहीं होते हैं और दोनों के बीच में एक बड़ी तनातनी देखने को मिल रही है। इतनी लेवल की तनातनी है कि ट्रंप बोल रहे हैं कि हम इनको अमेरिका से डिपोर्ट कर देंगे, इनको साउथ अफ्रीका चले जाना पड़ेगा, कंपनियां बंद करवा देंगे। वो बोल रहे हैं कि हम अमेरिकन पार्टी चालू कर देंगे। तो कुल मिला जुला करके जो उनके नजदीकी लोग हैं उनसे उनका रिश्ता बिगड़ता जा रहा है। जापान के साथ भी रिश्ते अच्छे नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो उनके एलाई रहे हैं उनके साथ दिक्कत है। ऐसे में मार्केट थोड़ा डर रहा है, भारतीय बाजार भी डर रही है कि किस तरह के समझौते सामने देखने को मिलेंगे, और यही कारण है विगत 2 दिनों के अंदर आप थोड़ा सा गिरावट जरूर देख रहे हैं। लेकिन इस गिरावट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी दिखाई पड़ रही है। मैं उसकी चर्चा करूं तो उससे पहले अगर हम 1500 स्टॉक्स में करीब 1578 स्टॉक्स में हमने गिरावट देखी है। एनएससी में कुल 2200 जो अच्छी बड़ी कंपनियां हैं, जो एलिट कंपनियां मानी जाती हैं उनमें, जिसमें मिड कैप, स्मॉल कैप और सारे लार्ज कैप की सम्मिलित होती हैं कंपनियां, तो 1578 कंपनियों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं पे करीब 1000 कंपनियां हैं जो तेजी करके गई हैं। स्मॉल कैप थोड़ा गिरा है, मिड कैप थोड़ा गिरा है, बैंक निफ्टी थोड़ा गिरा है, निफ्टी थोड़ा गिरा है। सारी मार्केट में थोड़ी थोड़ी गिरावट हुई है, लेकिन ऐसा नहीं आप कह सकते कि मार्केट आउट हो गई है। डिसीजन आने की जो उम्मीद है, चूंकि आज जो हमारे विदेश मंत्री ने बोला, उन्होंने कहा मेटल को लेकर के डील हो सकती है चाइना के साथ, एग्री प्रोडक्ट को लेकर के भी हम शायद डील करते हुए दिखेंगे। कौन से एग्री प्रोडक्ट हम अमेरिका से खरीद पाएंगे या खरीदेंगे जो हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं, क्या उसकी हमें कंजम्पशन की जरूरत है, वो एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन एग्री प्रोडक्ट को लेकर उन्होंने कहा कि हम खरीदारी कर सकते हैं। आज मेटल इंडस्ट्री में तेजी रही है, मेटल में आज करीब 1.5% की तेजी रही है। सीमेंट्स में आज तेजी रही है। जाहिर सी बात है, बहुत बार सीमेंट में थोड़ा थोड़ा अच्छी खबरें आती चली जा रही हैं लगातार, और उसके नाते आप सीमेंट में तेजी देख रहे हैं। तो कुछ एक शेयरों में जरूर तेजी रही है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड कोई बहुत ज्यादा तेजी हो वो वाली स्थिति नहीं है। लेकिन मार्केट पैनिक में चली गई हो ऐसा भी नहीं है। और अगर आप पिछले कुछ समय से लगातार इस चैनल को देखते रहे हैं, यद्यपि मैं 5-6 दिन जरूर नहीं आया था, लेकिन उसके पहले लगातार मैं आपके सामने ये बात कह रहा था कि बाजारों में तेजी होगी होगी होगी, और वो फाइनली बाजारों में एक बड़े ब्रेकआउट के रूप में देखने को मिली थी। और ये जो समय है जो विगत 2 दिनों में थोड़ी गिरावट है, मे बी मार्केट थोड़ा और गिर जाए, अगर हम कहीं यूं कहिए 25,200-250 की रेंज में पहुंच जाए, तो ये शायद वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह होगा, जहां पर आपको बहुत सारे स्टॉक्स में एक अच्छे मौके बनते हुए दिखेंगे। या यूं भी कह सकते हैं कि उन स्टॉक्स में जहां पर आप चेज करना चाहते थे वो नहीं मिल पा रहे थे, उनकी थोड़ी रेट कम होंगे, आप खरीद पाएंगे, या फिर जो नए ब्रेकआउट्स कर रहे होंगे आप वहां पर खरीदारी कर सकेंगे। 140 स्टॉक्स आज बीएससी में ऐसे हैं जिन्होंने 52 वीक के हाई टच किए हैं। उनमें से अगर जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं उनकी बात की जाए तो जेके लक्ष्मी सीमेंट है। आज एसआरएफ ने वापस से अपना एक नया ब्रेकआउट लगाया है। केमिकल कंपनियों में थोड़ी रैली लगातार बनी हुई है, और एसआरएफ एक लंबे कंसोलिडेशन से निकलकर सामने आता हुआ स्टॉक है, जहां पर एक लंबी रैली उम्मीदन जो है चल सकती है। तो वो एक स्थिति बनती दिखाई पड़ती है। एसआरएफ में एक ब्रेकआउट हुआ है, आज उसने वापस से अपना 52 वीक हाई लगाया। अल्ट्राटेक सीमेंट, मैंने कहा सीमेंट पैक में तेजी लगातार दिख रही है, और जो उसका लीडर है अल्ट्राटेक, आज उसने वापस से अपना नया 52 वीक हाई लगाया है, और लाइफ हाई बेसिकली उसने अपना लगाया है एक लंबे कंसोलिडेशन में, जहां पर पिछले करीब 8 महीने गुजार दिए थे अल्ट्राटेक ने। अब उस पूरे के पूरे जोन को वो ऊपर की साइड में ब्रेक करता दिख रहा है, तो एक अच्छी व्यू वहां पर बन सकता है। चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग वो भी एक अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है। चोलामंडलम फाइनेंस पिछले कुछ दिनों से, यानी अगर आप दिनों की बात नहीं करिए, सालों की बात करिए, तो विगत 1, 2, 3 साल में एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है, और हमेशा
हमेशा जो है इस स्टॉक में थोड़ी सी तेजी के व्यू बना रहा है और लगातार वो तेजी करता रहा है। ठीक है, डिप में अगर आप बाई करें या ब्रेकआउट पे आप बाई करें तो हमेशा आपको मौके यहाँ पे अच्छे बनते दिखाई पड़े हैं। डीवीज लेबोरेटरीज ने वापस से नए हाईज लगाए हैं, तो भारतीय एयरटेल ने नए हाई लगाए हैं। भारतीय एयरटेल मेरे को अच्छे से याद है, जब मैं वीडियो लास्ट बनाया था उसके 2-3 वीडियोज में मैंने कवर किया था, जिस तरह स्टारलिंक की चीज़ों को लेकर के, वहां से भी भारतीय एयरटेल करीब 15% से ज़्यादा करीब बढ़ चुका है। तो भारतीय एयरटेल ने अपने नए हाईज लगाए हैं। इवन डिफेंस स्टॉक्स में भी ठीक ठाक से परफॉर्म किए हैं, बट आज थोड़ा जरूर घटे हैं। लेकिन ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर नए हाईज आपको बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ, छोटी कंपनियों में, ये इस टाइप की कंपनियों में आज आपके हाई लगे हैं। तो मार्केट आउट नहीं हुई है, मार्केट नए रास्ते तलाश रही है, मार्केट नए स्टॉक की तरफ फोकस कर रही है और उस की तरफ आपको देखने को मौका मिल रहा है। आज एक खबर शाम को आई है बीएससी और एनएससी को लेकर के कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट आते हैं, आप अगर सेंसेक्स में ट्रेड कर गए या आपने बीएससी के स्टॉक्स में ट्रेड किया या बीएससी में आपने ट्रेड किया किसी भी प्रकार से, या एनएससी में आप ट्रेड किया, तो अभी आपको 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नोट आते हैं जो कि लोगों को तकलीफ देते हैं। होता ये है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट बेसिकली जो अपना रिकॉर्ड रखने में उनको दिक्कत होती है। बहुत सारे पब्लिक के लोग भी, यानी जो लोग रिकॉर्ड रखना पसंद करते हैं, ज़्यादातर तो लोग नहीं रखते हैं लेकिन बहुत सारे लोग रखना पसंद करते हैं, और वो सभी लोग जो है रिकॉर्ड्स रखते हैं। तो उसमें होता ये है कि बहुत सारे लोग जो रिकॉर्ड रखना चाहते हैं वो बीएससी में, इसलिए बीएससी के स्क्रिप्ट में इसलिए ट्रेड नहीं करते कि उनको 2 अलग अलग फाइल मेंटेन करनी पड़ेगी। तो अब क्या होगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा वो कंबाइंड कर दिया गया है। मतलब बीएससी और एनएससी का जो भी ट्रेड आप करेंगे शाम को, वो सब कुछ एक में जोड़ दिया जाएगा हर ब्रोकर के हिसाब से। यानी अगर आप मान लीजिए अप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो अप स्टॉक के बीएससी और एनएससी को जोड़ करके जो भी आपका ट्रेड रहेगा उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा। अगर आपने कोटक में किया तो बीएससी और एनएससी में जो भी ट्रेड आपने किए दोनों को जोड़ करके आपका जो है नंबर आएगा। बेसिकली जो आपका ईमेल आती है शाम को, वो आपको ईमेल जो है इस तरह से आएगी। इसका एक बड़ा बेनिफिट माना यह जा रहा है कि पब्लिक को होगा, जाहिर सी बात है, डेटा मेंटेन करना इजी हो जाएगा, और वो लोग जो बीएससी के कॉन्ट्रैक्ट्स में कम काम करते हैं वो थोड़ा इनकरेज हो सकते हैं बीएससी जैसे बीएससी के प्लेटफॉर्म पे काम करने में, क्योंकि इससे उनकी बर्डन कम हो जाएगा। अगर एमसीएक्स ने भी बहुत समय से मांग करी है कि वो भी इसमें ऐड कर दिए जाएं, अगर एमसीएक्स भी ऐड हो जाएगा तो वो एमसीएक्स के लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि ज़्यादा कागजी चीज़ें कम हो जाएंगी। तो जिस प्लेटफॉर्म पे कम लोग अभी काम कर रहे हैं, जैसे बीएससी और एनएससी में बात करें तो जाहिर सी बात है बीएससी में लोग कम काम कर रहे हैं, तो कम काम करने वालों की तरफ लोगों की संख्या, रुझान में वृद्धि होने की उम्मीद दिखाई पड़ सकती है इस टाइप की खबरों को देखने के बाद, जाहिर सी बात है। तो मार्केट जो है एक यूं कहिए एक जोन में फंसा हुआ है, और वो जोन नीचे की साइड में, जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि नीचे की साइड में अगर 25, 200, 250 एक बड़ी रेंज बनती है, और ऊपर की साइड में जाहिर सी बात है जब हम थोड़ा ब्रेकआउट आ गया, थोड़ा और मूवमेंट दिखाएं तो करीब करीब 25,800, 25,750 की रेंज हम बना सकते हैं। अगले 2 दिन का व्यू अगर आप रखते हैं तो मोटा मोटी इस जोन में मार्केट रहेगा। मार्केट थोड़ा जो चॉपी है, और बहुत सारे स्टॉक्स में चॉपीनेस दिख रही है। मार्केट अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं तो आपको काफी कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि जो भी स्टॉक्स हो रहे हैं, चाहे आप बाई साइड का ट्रेड लेना चाहें, चाहे आप सेल साइड का ट्रेड लेना चाहें, दोनों ही परिस्थितियों में अगर आप ट्रेडर हैं और आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं तो आपके जो एसएल बन रहे हैं वो बड़े बन रहे हैं, और बड़े एसएल पर भी मार्केट दोनों साइड में स्विंग्स दे रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर स्टॉक एक दिन के अंदर 3-3, 4-4% तक के प्लस माइनस के मूव दे रहे हैं, जो कि फ्यूचर ट्रेडर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फ्यूचर ट्रेडर के लिए, जो फ्यूचर्स में काम करते हैं, वो इतने बड़े स्विंग पर ट्रेड नहीं कर पाते। स्टॉप लॉस आप 25-50 पॉइंट का भी अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक में रखेंगे, इन टर्म ऑफ आप मान लीजिए कि 1% का आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो वो नहीं काम कर रहा है। इस समय 1.5% नहीं काम कर रहा है, और 2.5 से 3% जब लॉट साइज चूंकि आप लेते हो लीवरेज पे, तो वो बड़ी हो जाती है। और उसलिए पिछले कुछ दिनों के अंदर, जो कि 2-3 दिनों के अंदर हमने भी देखा है, मार्केट में ये चॉपीनेस वापस से आई है, जो पिछले करीब 20-25 दिन पहले हुआ करती थी। तो वो जो चॉपीनेस आई है, उसके नाते एक दिक्कत ये आई है कि फ्यूचर ट्रेडर को प्रॉब्लम हो रही है। इवन इंट्राडे ट्रेडर को भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि स्टॉक एकाएक जंप कर रहे हैं और फिर एकाएक स्वैप करके नीचे आ जा रहे हैं, और देन अगेन वो ऊपर जा रहे हैं। तो वो जो प्रॉब्लम है इंट्राडे और बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडर की, जो फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, उनको तकलीफ आ रही है। और इसमें बहुत मौके बन रहे हैं उनके पास, जो लोग इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, या यूं कहिए कि थोड़ा स्विंग ट्रेड का फोकस है, जिनका कि आज लेकर के वो 10, 15, 20 दिन रख सकते हैं, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है।
वहीं पर वो प्लेयर जो ऑप्शन सेल करते हैं उनको बढ़िया पैसा बन रहा है। अगर आपने कल का दिन याद हो तो कल सेंसेक्स में जिन लोगों ने ट्रेड किए हैं उनको 2.5-3% तक का कैपिटल, टोटल कैपिटल का 3% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, एक दिन में बना है, बहुत सारे लोगों को बना है। तो आज भी अगर आप देखिए तो मार्केट ने साइडवेज जरूर गई है, थोड़ा स्लिप करी है, जरूर करी है, बट ऑप्शंस में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है। जबकि विक्स थोड़ी बड़ी थी बट कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो ऑप्शन सेलर के हाथ में बाजार जाती हुई दिख रही है पिछले कुछ दिनों से, और वही अभी भी कंटिन्यू कर रहा है कि ऑप्शन सेलर ये इस मार्केट पर हावी है। एक जो आउट होता दिख रहा है वो इंट्राडे फ्यूचर ट्रेडर है, या इंट्राडे ट्रेडर है प्लस फ्यूचर ट्रेडर जो है इस समय का जो छोटे एसएल के साथ काम करता है, उसके लिए मार्केट बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर आप इस टाइप की ट्रेड करते हैं तो थोड़ा उसको वॉल्यूम कम करिए, उसमें कम फोकस करिए। ऑप्शन सेल की तरफ जा सकते हैं अगर आप तो उधर जाइए, या फिर थोड़ा स्विंग ट्रेड की तरफ फोकस कीजिए, या फिर अपना स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा कीजिए ताकि वहां पर आपका सक्सेस आए। तो मार्केट पैनिक में नहीं है, मार्केट आउट नहीं है, मार्केट एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। अभी भी जो लोग की ट्रेन छूट चुकी थी, जो लोग 18,000 की उम्मीद में सब कुछ बेच चुके थे, जो लोग इजराइल ईरान वॉर से डरे हुए थे और किसी भी कारण से, चाहे वो टीवी पर, चाहे वो यहाँ पर यूट्यूब पे, कहीं भी आपने सुना हो, कोई भी डर पैदा हुई हो आपके अंदर जिसके नाते आप माल नहीं रख पा रहे थे, तो मार्केट उन सभी जोन के आज ऊपर ट्रेड हो रही है। पिछले एक महीने में मार्केट 800 पॉइंट निचले स्तरों से ऊपर आ चुकी है। तो जो लोग 18,000 की बात कर रहे थे वहां से बाजार आज काफी ऊपर है। और अगर आप अभी भी डर रहे हैं तो वापस से जब बाजार और हाईस पे जाएगी तो फिर शायद आपके पास अपॉर्चुनिटी और कम हो जाएगी खरीदने का या हिम्मत दिखाने का। तो अपॉर्चुनिटी बहुत लोगों के लिए ये बाजार लेकर के आ रही है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। बीच में जब मैं वीडियो लेके नहीं आ रहा था, बहुत सारे आप लोग के मैसेज आए, बहुत सारी चीजें हुई। मैं सेकंड चैनल पे डाल सकता था, मैं जानबूझ के नहीं डाल रहा था, मेरा मन ही नहीं हो रहा था एक्चुअली। तो अब ये वीडियो वापस से कंटिन्यू होंगे, दोनों चैनलों पर हम वीडियोस लेके आएंगे। फॉर्मेट्स हम नए बना चुके हैं, तो अब नए फॉर्मेट के हिसाब से आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे इस चैनल पर भी और मेरे सेकंड चैनल पर भी, जहाँ पे अभी सिर्फ एक ही वीडियो पड़ी है, बट आने वाले वक्त में वहाँ पर वीडियो की संख्या आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अलग अलग हिसाब से हम वीडियोस लाएंगे आपके लिए, डिफरेंट जोनर के हिसाब से भी लेके आएंगे। ना सिर्फ बाजार को आप अलग तरीके से समझेंगे बल्कि और बेहतर तरीके से भी समझेंगे, और अलग अलग एस्पेक्ट आपके सामने खुलेंगे जो कि अभी यूट्यूब पे कभी एक्सप्लोर ही नहीं किए गए हैं। यूट्यूब पे अभी भी बाजार को लेकर के उस ढंग की बातें आपने कभी भी अलग अलग सिचुएशंस में नहीं देखी हैं। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल को तो ऑलरेडी आप कर रहे होंगे, नहीं किया तो कर लीजिए, और दूसरे चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।